गुरुग्राम के GAV इंटरनेशनल स्कूल में बड़े ही धूमधाम से 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर हरियाणा के पूर्व DGP शील मधुर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और ध्वजारोहण किया। इस दौरान शील मधुर ने कहा कि बच्चों के अंदर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रेरित करने के लिए स्कूलों की अहम भूमिका रहती है। बच्चे के माइंड को पढ़ पाना, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई एक जरिया नहीं है सक्सेसफुल होने का, बहुत सारे जरिए हैं। कैसे हीरे को परखती है GAV इंटरनेशनल? सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, आदरणीय श्री मधुर जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि बच्चों को जो मेरा मैसेज है वो ये है कि आज़ादी, फ्रीडम, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है ह्यूमन काइंड के लिए। और आज की सेलिब्रेशन का मतलब भी यही था कि बच्चे ये समझें कि आज़ादी किन मुश्किल स्ट्रगल्स और फ्रीडम स्ट्रगल से हमें मिली हुई है और इसका सम्मान कैसे किया जाना चाहिए। इस सेलिब्रेशन का यही मतलब था। और इससे बड़ा एग्जाम्पल हमारे बीच में कौन हो सकते हैं? सर, जो खुद एक तिरंगा का मिशन, तिरंगा की इम्पोर्टेंस बताने के लिए चल पड़े हैं। और 22 जुलाई को इन्होंने अभी भी हमारे साथ प्रोग्राम किया था। और इस तरह के प्रोग्राम्स बच्चों के लाइफ में गड़बड़ हो गई मेरे से, सॉरी। इस कार्यक्रम के मार्फत छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत अलग अलग प्रस्तुतियां दी हैं, जिसने सबका मन मोह लिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। तो वही GAV इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की माने तो GAV इंटरनेशनल स्कूल का मकसद है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ावा दिया जा सके, और इसी पर GAV इंटरनेशनल स्कूल लगातार काम कर रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि स्कूल की भागीदौड़ी रहती है कि बच्चों को शिक्षित किया जा सके और मॉडर्न कल्चर की ओर ध्यान आज के प्रोग्राम में भी कुछ हमें दिखाई दी है। आज किस तरह का मैसेज आप देना चाहते हैं बच्चों के लिए? देखो, पहले तो दो बड़े धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद तो श्री शील मधुर जी का कि शहर से मान जाते हैं। पिछले 3 इवेंट पिछले साल हमने 15 अगस्त इनके साथ मनाया, बीच में अभी तिरंगा दिवस इनके साथ मनाया और अब आज 15 अगस्त 78वीं सालगिरह देश मना रहा है। इतने कोई चौथे स्तंभ नहीं हो संविधान के, सच में ये लोगों की अच्छाई, बुराई, शिकायतें और जितने निवारण है लोगों तक पहुंचाते हैं। अब बात आती है GAV इंटरनेशनल स्कूल परिवार की। देश 1947 से बैलगाड़ी के दौर से बड़ी बड़ी मोटर कारों और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों तक आ गया। मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने और अलग अलग सरकारों ने अपने हिस्से की मेहनत करी है। तो जो आपने अभी शील मधुर जी से पूछा था कि जो राष्ट्रवाद है क्या वो 15 अगस्त के बाद गायब तो नहीं हो जाता? स्कूलों की जिम्मेवारी है और स्कूलों के साथ साथ सरकार की जिम्मेवारी है कि बच्चों को यदि शिक्षा रोजगार परक होगी तो उस टाइम जो आपने उनको पढ़ाया है, चाहे राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के भरी है, मतलब बच्चे बिना कोरियोग्राफर के इतना बढ़िया एक्ट कर रहे हैं, इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं बशर्ते कि शिक्षा मोटिवेशन बनाए रखे। तो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। और GAV इंटरनेशनल स्कूल परिवार क्योंकि टेक्निकली स्किल्ड लोगों का है, मैं हूँ या मेरी धर्मपत्नी है मनीषा कौशिक, हमारे प्रिंसिपल हैं, या सर जैसी जो महान विभूतियाँ पहुँचती हैं वो बच्चों को मोटिवेट तो रखती हैं और यही ब्यूटी GAV को लगातार आगे बढ़ा रही है। अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? अभिभावकों का एक सिंगल जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि PTM की बजाय हम पेरेंटिंग सेमिनार करते हैं और उन पेरेंटिंग सेमिनार में कहने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिला लो। यदि हम चाहे बात करें ओलंपिक गोल्ड मेडल की, चाहे बात करें शिक्षा की, चाहे बात करें दूसरी चीज़ों की, सरकार भी लगातार कहती है कि स्कूली स्तर पे खेलों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब पढ़ाई के अलावा, मतलब जो बच्चा पढ़ नहीं सकता कुछ तो कर ही सकता होगा, तो अभिभावकों से इतना सा निवेदन है कि बिना बात पढ़ाई का प्रेशर ना डालें, स्कूल वालों के साथ मिलकर पेरेंटिंग सेमिनार अटेंड करें और इस मुहिम में हमारा साथ दें कि बच्चा यदि राष्ट्रवादी होगा तो खाने कमाने का धंधा है, कुछ जुगाड़ तो कर ही लेगा। इस तरह से स्कूलों में एक रंगारंग कार्यक्रम होता है 15 अगस्त के दिन, देशभक्ति से ओतप्रोत जो बच्चे प्रस्तुति देते हैं, किस तरह बच्चों के जो मैसेज है वो जाता है इस प्रोग्राम से? अभी मैंने जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पे देखे, 1857 की जो हमारी स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई पहले शुरू हुई थी 1857 से, उस समय रानी झांसी का जो उन्होंने योगदान दिखलाया, इसी प्रकार से बाद के भी और वीरों का योगदान दिखलाया और अप टू डेट मतलब इस समय के भी जो कारगिल युद्ध हुआ,
या पुलवामा में हुआ, इन सब चीज़ों का उन्होंने विस्तृत वर्णन किया। इससे जो है लोगों में जोश आया कि अपने देश के लिए हमें कुर्बान होना चाहिए, उसके लिए त्याग बलिदान भी करना चाहिए जरूरत पड़े तो, और अपने देश के लिए अच्छा कर्म करना चाहिए। तो ये अच्छे अच्छे जो काम लोगों के देखे गए, तो इससे बच्चों में बहुत बड़ा उत्साह मैं समझता हूँ को आएगा। 26 जनवरी और 15 अगस्त जब भी आता है तो हर किसी के मन में देशभक्ति की भावना होती है। क्या मानते हैं कि उसके बाद लोग भूल जाते हैं भावना, कहीं ना कहीं अब जो हम वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं तो कम होती जा रही है देशभक्ति की लोगों के अंदर? नहीं, देशभक्ति की भावना सब में पूरी भरी हुई है। ये बात दूसरी होती है कि कभी एक्सप्रेस हो पाती है, नहीं हो पाती, डे टू डे के कार्य में लोग बिजी रहते हैं। इसलिए ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे आयोजन ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि लोगों में जल्दी जल्दी उसका डोज भी मिलता रहे, लोग फिर से याद करते रहें। तो जैसे कि एक हमने भी मिशन शुरू किया है कि तिरंगे के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा होनी चाहिए। आज भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेज करके रिक्वेस्ट की थी कि लाल किले से इस चीज का घोषणा करें अपने मुखारबिंद से, जिससे पूरा देश रोमांचित होगा। और जब ये 22 जुलाई का दिन जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाएंगे तो वो एक और अवसर होगा ऐसे अवसरों को बढ़ाने में, ऐसी भावना को आगे बढ़ाने में। एक आखिरी सवाल ये है, स्कूलों की कितनी भूमिका मानते हैं बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए? स्कूलों की बहुत ज्यादा भूमिका है। सबसे ज्यादा भूमिका मैं समझता हूँ कि जो बच्चों में बचपन में आ जाती है बातें, चाहे किसी भी प्रकार की हो, जो भी संस्कार आ जाएंगे वो उनको ताउम्र लेके जाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों में बहुत जोश है इन सब चीजों को लेकर के। बस ये है कि उनको साथ में हमें ये भी सिखाना है कि कोई जरूरी नहीं कि सरहद पर ही सिर्फ देशभक्ति होती है। देशभक्ति और अच्छे कर्म की आपको हर एक को अपॉर्चुनिटी है, चाहे डॉक्टर बनिए, चाहे कुछ बनिए। और डॉक्टरों से मुझे याद आया कि बहुत ही जो फ्रीडम मूवमेंट अपना हुआ था, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता भी लिखी थी फ्रीडम के बारे की, जब फ्री हम होंगे तो कैसी कंट्री होनी चाहिए। तो उसमें हम लोगों को डर नहीं होना चाहिए। मतलब हर एक जो भी नागरिक हमारा है, किसी भी प्रकार की उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए। जैसे पहले ब्रिटिशर्स का डर था या उसके पहले मुगलों का था, ऐसे था, तो वो डर नहीं होना चाहिए। न सत्ता का डर होना चाहिए और न ही जो है जैसे कि उनकी आर्थिक समस्याएं हम लोगों के देश में कि रोजगार नहीं मिलेगा, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी जो है क्या नाम है जो है स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं रहेंगी। तो ये सब चीजों को, डर को हमें मिटाना है और तभी हमारा जो है विकसित भारत, जैसा कि इस बार प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। तो मैं तो साथ में ये भी, मैं तो कोई वैसा मेरा लेवल नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बात को ऐड करूं, लेकिन मैं कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि विकसित भारत के साथ साथ एक खुशहाल भारत बनाने की बहुत जरूरत है कि हर एक का जीवन जो है आज से ही हम लोग समर्पित हों। विकसित भारत तो 2047 में के पहले बन ही जाएगा, लेकिन साथ साथ खुशहाली हमको आज से ही लानी है। उसके लिए मैं अपना स्वयं का योगदान दूंगा और इसका संकल्प लेता हूं। और अपने देश, हमारा देश के अंदर जो इतनी ज्यादा लोग, महान लोग हुए हैं, उनके गाइडेंस से हम लोगों का देश एक दिन पूरे, जैसे पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, वैसे एक दिन विश्व गुरु भी बन के दिखलाएगा। ठीक। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता का संदेश भी दिया।